यह कहानी जीवन के गहरे सत्य और आत्मा के उन्नति के मार्ग पर आधारित है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में संतुष्टि और सुख की खोज में था। उसे यह महसूस हुआ कि जब तक वह अपने मन और आत्मा को सही दिशा में नहीं ले जाता, तब तक जीवन में कभी भी उसे सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। यह व्यक्ति, जो श्री कृष्ण के भक्त थे, ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया और अपने दिल की आवाज को सुना। एक दिन उसने सुना कि मनुष्य की आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है। यह विचार उसे बहुत प्रभावित किया और उसने निर्णय लिया कि वह अपने पुराने विश्वासों और विचारों को त्याग कर एक नए दृष्टिकोण को अपनाएगा। वह जानता था कि संसार की सांसारिक बातें और दूसरों की आलोचनाओं से जितना दूर रहेगा, उतना ही अधिक सुखी रहेगा। श्री कृष्ण के उपदेशों को उसने अपने जीवन में उतारने का मन बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में श्रद्धा रखता है, वह सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। यही विचार उसकी जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ साबित हुआ। वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ा और उसे यह समझ में आया कि कर्मों के परिणाम को लेकर चिंता करना बेकार है, क्योंकि हमें केवल अच्छे कर्म करने का अधिकार है, परिणाम पर नहीं। इस व्यक्ति ने समझा कि जीवन में सफलता या विफलता, खुशी या दुख, सभी हमारे अपने कर्मों और विचारों के परिणाम हैं। वह जान गया कि अच्छे कर्मों के बावजूद कभी कभी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं। उसने तय किया कि वह अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए हर दिन अपने कर्मों में निष्ठा से लगे रहेगा और किसी भी बुराई या निंदा से प्रभावित नहीं होगा। इसके साथ ही उसने यह भी समझा कि किसी भी परिस्थिति में उसका मन शांत और स्थिर रहना चाहिए। जब उसका मन स्थिर होता, तो वह किसी भी चुनौती को अवसर में बदलने में सक्षम होता। उसने अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का भी दृढ़ निश्चय किया। अब वह हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखता था, जो उसे और अधिक मजबूत और समझदार बनाएगा। वह श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हुए आत्मा की शांति और आंतरिक संतुलन की ओर बढ़ता गया। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि संसार के सभी दुख और समस्याएं केवल अस्थायी हैं और जीवन में हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। उस व्यक्ति ने खुद को और अपने विचारों को पूरी तरह से बदल लिया और इस बदलाव ने उसकी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाया। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ। यही वह संदेश था जिसे उसने अपनी जीवन धारा में उतारने का प्रयास किया। उसने यह भी सीखा कि जीवन में आने वाली समस्याएं सिर्फ उस व्यक्ति को चुनौती देती हैं, जो उन्हें सहन करने की क्षमता रखते हैं। जो लोग सच में कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनके लिए जीवन की हर मुश्किल एक अवसर बन जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा से लगे रहना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और कभी भी किसी स्थिति या व्यक्ति को अपने जीवन के सुख या दुख का कारण नहीं मानना चाहिए। केवल अपने कर्म और विचारों पर नियंत्रण रखते हुए हम जीवन के वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार उस व्यक्ति ने जीवन में शांति और संतोष को पाया, क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग किया और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा। उसे यह समझ में आया कि जीवन का वास्तविक आनंद दूसरों से न जुड़ा होकर खुद के भीतर छुपा होता है।